हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजन सीजिंग के बारे में। यानी इंजन सीज होने का क्या मतलब होता है, इंजन किन किन कारणों से सीज होता है और इंजन सीज होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स देता है, और जब किसी इंजन का कोई पिस्टन सीज करता है तो उसके कारण से कौन कौन से पार्ट डैमेज होते हैं और हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा इंजन सीज ना हो। तो दोस्तों, डीजल इंजन के पिस्टन सीजिंग का रीजन और केस एनालिसिस का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इंजन सीजिंग होता क्या है। किसी भी इंजन को स्मूथली चलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके वेरियस कंपोनेंट तथा वेरियस सिस्टम जो हैं आपस में तालमेल बना करके चलें। जब तक ये तालमेल या सिंक्रोनाइजिंग आपस में बनी रहती है तब तक इंजन हमारा ठीक ठाक चलता रहता है। जब भी इन कंपोनेंट के बीच में जो सिंक्रोनाइजिंग होती है, तालमेल होता है, डिस्टर्ब होता है, वहीं से समस्याएँ शुरू हो जाती हैं इंजन में। चलिए पिस्टन सीजिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। माना हमारा इंजन लोड पे चल रहा 2-3 घंटे से लगातार और इंजन का टेम्परेचर है सामान्य यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड इंजन का टेम्परेचर है और ऑयल प्रेशर है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सामान्य है और इंजन का लोड भी सामान्य है और इंजन स्मूथली रन कर रहा है। और किसी कारण से हमारे कूलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है, यानी इसकी बेल्ट ही मान लिया टूट जाती है। बेल्ट के टूटने से फैन बंद हो जाएगा, वाटर पंप बंद हो जाएगा और इंजन चलता रहेगा, जिसके फलस्वरूप वाटर की कूलिंग बंद हो जाएगी। वाटर के कूल ना होने से इंजन का टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। जैसे ही इंजन का टेम्परेचर 95 प्लस पहुंचेगा, वहां पे अगर इंजन का प्रोटेक्शन यूनिट काम कर रहा है तो इंजन ट्रिप हो जाएगा, यानी इंजन खड़ा हो जाएगा। अगर इंजन की प्रोटेक्शन यूनिट काम नहीं कर रही है, उस समय क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा इसके कंपोनेंट्स में। जैसा कि हमारा लाइनर के अंदर में पिस्टन चलता रहता है इंजन की चलने के समय में, जिसके कारण इसके अंदर फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण होता है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है। साथ ही इंजन की फायरिंग के टाइम में, यानी जब इंजन हमारा कंबस्शन चैम्बर में फायरिंग होती है उससे भी हीट जनरेट होती है। ये सारी हीट पिस्टन से रिंग के थ्रू लाइनर में ट्रांसफ़र होती है और लाइनर से वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है और वाटर जाकर के हमारा रेडिएटर को जाता है। रेडिएटर ट्यूब से हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएटर के फिन्स में और फिन्स से हीट जो है एनवायरनमेंट में चली जाती है रेडिएटर फैन की मदद से। फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा और हीट बढ़ने के कारण जो इसके पिस्टन है उसमें होगा थर्मल एक्सपेंशन, यानी पिस्टन जो है बाहर को फैलना स्टार्ट करेगा। यानी पिस्टन का डायमीटर बढ़ने के कारण लाइनर और पिस्टन के बीच में जो क्लियरेंस रहता है, ऑयल क्लियरेंस रहता है, वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे लुब्रिकेशन भी नहीं हो पाएगा और पिस्टन का टेम्परेचर और भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा, जिसके कारण इसमें मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। यानी पिस्टन का जो मटेरियल है वो मेल्ट होकर के लाइनर पे स्टिक करने लगेगा, जिसके कारण लाइनर और पिस्टन दोनों आपस में मेल्ट हो जाते हैं, यानी आपस में पूरी तरीके से जकड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और इसी को कहते हैं पिस्टन की सीजिंग या इंजन की सीजिंग। अगर ये इंजन 4 या 6 सिलेंडर का है तो इंजन यहीं पे रुक जाएगा। जैसा कि हमारा इंजन ऑलरेडी लोड पे चल रहा था और इसके सीज होने के कारण इंजन का लोड और इंक्रीज करेगा और इंजन यहीं पे खड़ा हो जाएगा। अगर इसके नंबर ऑफ सिलेंडर 8 या 12 हैं, यानी 6 से ऊपर हैं, तो उस समय क्या होगा, अगर एक सिलेंडर सीज भी करता है तो बाकी 11 सिलेंडर में इतनी पावर होती है कि उस सिलेंडर के पिस्टन से, यानी जहाँ पे गजन पिन लगी रहती है वहाँ से इसको तोड़ के ले आता है। यानी पिस्टन हमारा लाइनर के अंदर ही रह जाएगा और कनेक्टेड रॉड हमारा लाइनर के बाहर गजन पिन के साथ आ जाता है और यहीं से शुरुआत हो जाती है इंजन के अंदर तोड़ फोड़ की और इसके सामने जो भी आएगा उसको ये तोड़ता रहेगा। सबसे पहले ये लाइनर को तोड़ेगा, यानी ए बैंक और बी बैंक के लाइनर को तोड़ेगा, उसके बाद में पीसी नोजल तोड़ेगा और लाइनर के टूटते ही जो इंजन का वाटर है वो आ जाएगा सम्प में, यानी वाटर डाइल्यूशन हो जाएगा, यानी सम्प में पानी आ जाएगा। अगर इंजन के आसपास कोई व्यक्ति है, ऑपरेटर है, तो इंजन को बंद कर देगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि इंजन के कंपोनेंट टूट नहीं जाते हैं। जैसे ही इसका केम शाफ्ट टूटेगा, केम शाफ्ट टूटने से इंजन की टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है और इंजन बंद हो जाता है। आई होप आपको इंजन सीज होने का मतलब पता हो गया होगा। अब चलते हैं, जान लेते हैं किन किन कारणों से इंजन सीज होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, हाई वाटर टेम्परेचर के कारण इंजन सीज हो सकता है। सामान्यतः हाई वाटर टेम्परेचर के कारण जब भी इंजन सीज होता है तो इसके पिस्टन सीज होते हैं। हाई वाटर टेम्परेचर यानी ओवर हीटिंग जो होती है निम्न कारणों से हो सकती है। लो वाटर लेवल, एयर इन कूलिंग सिस्टम, वाटर पंप या फाइन बेल्ट लूज, फाइन ब्लेड डैमेज होना, ब्लॉकेज इन वाटर सर्किट,
रेडिएटर या हीट एक्सचेंजर ट्यूब का चोक होना, फॉल्टी थर्मोस्टेट, ब्लॉकेज इन ऑयल कूलर ट्यूब, इंजन का प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, इंजन ओवरलोड होना, इंजन की एफआईपी टाइमिंग इनकरेक्ट होना आदि कारणों से इंजन की ओवरहीटिंग हो सकती है। दूसरा इंजन सीजिंग का कारण होता है लुब्रिकेशन सिस्टम फेलियर होना। लुब्रिकेशन सिस्टम की किसी दिक्कत के कारण अगर इसकी बेयरिंग्स और इसके मूविंग कंपोनेंट तक पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है, पर्याप्त मात्रा और पर्याप्त प्रेशर में अगर ऑयल नहीं पहुंचता है तो इसकी बेयरिंग फेलियर होने का चांस होता है। यानी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑयल की न मिलने के कारण इसके बेयरिंग सीज हो सकते हैं। जैसा कि ऑयल हमारा जो इंजन में काम करता है एज ए लुब्रिकेंट करता है, यानी लुब्रिकेशन करता है कंपोनेंट का और क्लीनिंग भी करता है तथा कंपोनेंट की कूलिंग भी करता है। मल्टी सिलेंडर इंजन्स में पिस्टन की कूलिंग के लिए पिस्टन कूलिंग नोजल लगे रहते हैं जिनसे ऑयल स्प्रे होता रहता है पिस्टन के ऊपर में। ऑयल जो है पिस्टन की हीट को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है और ये ऑयल कूलर में जाकर के हीट ट्रांसफ़र कर देता है। ऑयल कूलर में ऑयल से हीट वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर ऑयल कूलर का वाटर जो है वो रेडिएटर में जाकर के कूल होता है। वाटर की जो हीट है वो रेडिएटर के ट्यूब में ट्रांसफ़र होकर के इन्वायरमेंट में चली जाती है। यानी अगर हमारा पीसी नोजल चोक होगा तब भी पिस्टन सीज होने की संभावना हो सकती है। इन मुख्य कारणों के अलावा अगर इंजन की जो एफआईपी टाइमिंग है वो इनकरेक्ट होगी तब भी पिस्टन सीज हो सकता है। नोजल ड्रिबलिंग करेगा या नोजल का एनटीपी करेक्ट नहीं होगा, इंजन के ओवरलोड होने के कारण भी पिस्टन सीज हो सकता है। और किसी कारणवश अगर कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है तब भी पिस्टन सीज हो सकता है। अधिकांशतः ये पाया जाता है, देखा जाता है कि अगर कंबस्शन चैम्बर में एयर की कमी लॉन्ग टर्म तक रहती है उस समय भी पिस्टन सीज होने की संभावना हो जाती है। कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर की जो कमी होती है वो होती है ड्यू टू वॉल लीकेज, ड्यू टू एक्सेसिव बट क्लियरेंस, आफ्टर कूलर के चोक होने के कारण तथा टर्बोचार्जर की जो प्रेशराइज लाइन रहती है उसका कोई होस पंचर होने के कारण भी कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल और एयर का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इंजन के चलते समय इंजन की परफॉर्मेंस देख करके पता लग जाता है कि इसमें एयर की कमी है, यानी इसके कंबस्शन चैम्बर में एयर की कमी है। और जब भी एयर की कमी होती है उस समय इंजन जो है ब्लैक स्मोक देता है और ब्लैक स्मोक के साथ ही हमारा जो है एग्जॉस्ट लाइन है वो रेड हॉट होने लगती है। चलिए थोड़ा इसको डीपली समझते हैं। होता क्या है, जब इंजन हमारा चल रहा है और इंजन के कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर की कमी होती है तो पूरा फ्यूल जल नहीं पाता है। अनबर्न फ्यूल जो है एग्जॉस्ट गैसेस के साथ बाहर निकलता है सिलेंडर से। सिलेंडर से निकलने के बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तथा टर्बोचार्जर में जलता हुआ ये एग्जॉस्ट लाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण लाइन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कंबस्शन चैम्बर में पूरा न जलने के कारण हमको फ्यूल की पूरी एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही जो लाइन में जलता है इसलिए लाइन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात के समय अगर हम देखेंगे तो हमारी जो एग्जॉस्ट लाइन होगी, जैसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टर्बोचार्जर का टरबाइन व्हील साइड वाला रेड हॉट दिखाई देता है। अगर ये समस्या हमारी लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है तब भी पिस्टन सीज होने की संभावना रहती है। इंजन सीज होने के कारण इंजन के निम्न पार्ट डैमेज हो सकते हैं: पिस्टन, सिलेंडर लाइनर, वाल्व, रॉकर लीवर, पुश रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ऑयल गैलरी, केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, ऑयल सम्प, यहाँ तक कि कभी कभी इंजन रिपेयर करने लायक भी नहीं बचता है। और अब चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी सावधानियां हम रखें ताकि हमारा पिस्टन सीज ना होने पाए, यानी इंजन में कोई बड़ी समस्या ना आने पाए। इंजन में बड़ी समस्याओं को आने से अवॉइड करने के लिए इंजन की छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़े फेलियर के तार जो हैं छोटी समस्याओं से ही जुड़े रहते हैं। यानी इंजन में कभी भी कोई छोटी से छोटी भी समस्या आए तो उसका तुरंत निदान कर देना चाहिए, यानी तुरंत अटेंड कर लेना चाहिए। तो इंजन के चलते समय इंजन की देखरेख करते रहना चाहिए तथा इसके पैरामीटर वॉच करते रहना चाहिए और कभी भी इंजन के पैरामीटर या नॉइज़ में अबनॉर्मलिटी आए उसे तुरंत अटेंड करना चाहिए। डीजी ऑपरेटर्स फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए तथा इसकी जो सर्विस और मेंटेनेंस कराएं वो ऑथराइज पर्सन से ही कराएं। इंजन का शेड्यूल मेंटेनेंस समय समय पे करवाते रहना चाहिए तथा जो इसमें स्पेयर पार्ट यूज़ करना चाहिए वो जेन्युइन ही स्पेयर पार्ट यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि डीजल इंजन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।